वादब बाबुल ने आज बिहार की बातें। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में कोरोना की दहशत दिनों दिन फैलती जा रही है। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप में मगन हैं, मस्त हैं। हालांकि कहने को ज़रूर कह रहे, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए, जिस तरह से गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात होनी चाहिए, उस पर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नहीं तवज्जो दे रहे हैं वो विपक्ष की बात पर भी। हालांकि विपक्ष उनके बहुत सारे कदमों को उनके साथ खड़ा रहा। सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की कोरोना के खिलाफ जंग के में, तमाम विपक्ष एक साथ उनके साथ स्वर में स्वर मिला के खड़ा रहा, कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा। क्योंकि संकट की इस घड़ी में विपक्ष की भूमिका भी बड़ी होती है, और विपक्ष भी संकट की इस घड़ी में न तो देश के खिलाफ जाता है और न सरकार के खिलाफ जाता है, न राज्य सरकारों के खिलाफ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की बात ही निराली है। अब वो बार बार, अगर आप तमाम लोगों को याद हो, अंतरात्मा की बात बहुत करते थे, लेकिन पता नहीं इन दिनों अंतरात्मा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो। तो इसी अंतरात्मा को जगाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई तरह की राजनीति की। अभी कल ही खबर हमने देखी थी, एक विदेश से खबर आई थी कि जर्मनी में बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना है, तालाबंदी है, घरबंदी है, कोरोना की दहशत जर्मनी में है, लेकिन वहां प्रदर्शन लोगों ने किया, सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ किया। और ये प्रदर्शन एक अलग अनूठे तरह का प्रदर्शन थे। खाली कुर्सियां रख दी गई, अपने अपने नाम वहां रख दिए गए और प्रदर्शन हो गया। यानी सरकार के निकम्मेपन की एक मांग वहां रख दी गई और फिर कह दिया गया कि आपके खिलाफ हम लोग खड़े। ऐसा ही कुछ बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी रहे। इन दिनों वो अपने वैशाली में क्वारंटाइन का है, या सेल्फ आइसोलेशन के हैं, या घरबंदी के हैं, जो भी कहें, वो घरबंदी में है। वो अपने यहाँ लोगों के साथ थे, लेकिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं। वो ट्विटर के, सोशल मीडिया के जरिए वो बात भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अनूठे तरह का प्रदर्शन किया। ठीक उसी तरह का हम शाम में जर्मनी में देखा, लेकिन सुबह तो यहाँ हमने बिहार में देखा उस तरह का प्रदर्शन। उन्होंने आप उस प्रदर्शन का नाम भी बहुत अजब रखा कि प्रदर्शन का नाम उन्होंने रखा सत्याग्रह की आस और करें उपवास। शिक्षा के सवाल पर और केंद्रीय विद्यालय के सवाल पे वो आंदोलन करते रहे हैं। जब पिछले साल चमकी बुखार से सैकड़ों लोगों की बच्चों की मौत हो गई थी, तब भी उन्होंने मुजफ्फरपुर से पटना पदयात्रा की थी। और एक विपक्ष की एक बड़ी भूमिका वो अभी फिलहाल बिहार में निभा रहे हैं। दूसरे दल कुछ सोचते हैं, इससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा कुछ नए किस्म की राजनीति कर रहे हैं। आप इसे भी नए किस्म की राजनीति कीजिए कि घर बैठकर सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ उपवास करना, सत्याग्रह करना है। और पूरे बिहार में तमाम लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर बैठ के एक बैनर के तहत इस तरह का कार्यक्रम किया। शिक्षा के सवाल पे उन्होंने सत्याग्रह भी किया था, केंद्रीय विद्यालय पे आमरण अनशन भी किया। तो इस तरह की चीजों को लेकर वो बराबर, यानी जनता के जरूरी सवालों के साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि दूसरे विपक्षी दल भी काम कर रहे हैं बिहार में, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जितन राम मांझी जी की हम पार्टी हो, या मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी हो, वामपंथी दल हो, सारे अपने काम। लेकिन ये उपवास और सत्याग्रह तालाबंदी में अपने आप में एक अनूठी चीज थी, तो उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने किया। और इसकी सबसे बड़ी चीज है कि इसकी खबर सोशल मीडिया पर जितनी वायरल हुई, वो अपने आप में और अनूठा है। इतनी तेजी से ये खबर के वायरल होने की वजह से लोगों में दिलचस्पी भी जागी कि आखिर तालाबंदी में किस तरह का उपवास और किस तरह का सत्याग्रह। उनकी तस्वीरें भी आई हैं, मुंह पे गमछा लगाए हुए, अपने और सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन करते हुए उन्होंने ये सत्याग्रह किया। उनके साथियों ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने किया। पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह से तमाम कार्यकर्ताओं ने
नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ 7 सूत्री मांगों को लेकर ये सत्याग्रह और उपवास किया। एक नई राजनीति से, जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से जर्मनी में खाली कुर्सियों के साथ एक प्रदर्शन किया गया था सरकार के खिलाफ, इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने और उनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने, एक नई तरह की प्रदर्शन किया, एक नए तरह का सत्याग्रह किया, एक नए तरह का उपवास किया नीतीश कुमार के निकम्मेपन के खिलाफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार फेल हैं हर मोर्चे पे। बिहार में प्रवासी जो कामगार हैं वो भी अपनी अपनी जगह फंसे हुए हैं। घोषणाएं जरूर करते हैं, दरअसल वो घोषणा मंत्री ही ज्यादा हो गए हैं। घोषणाएं और यात्राएं दो बहुत बड़ी चीज हो गई इनकी। बिहार में कहते थे वो कि पलायन कहाँ हुआ आप लोग, ये, लेकिन ये इस तालाबंदी ने, इस कोरोना ने बता दिया कि बिहार से कितने लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में कमाने क्यों गए। नीतीश कुमार जी, आपकी अंतरात्मा कब जागेगी? तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह के उपवास किया, ये सचमुच अपने आप में अनूठा। तो 7 सूत्री जो मांगे वो बात बता दें कि उन्होंने किन मांगों को लेके ये नई पहल की राजनीति में, नई राजनीति की पहल की, या नई पहल राजनीति में, जिसे आप जो भी कह लें, लेकिन एक नई बात तो है थी कि कहीं कोई सड़क पे नहीं उतरे और धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, सरकार के सामने 7 सूत्री मांगे भी रखे, और मीडिया ने इसे, हर मीडिया ने भी इसे खबर चलाई, और सोशल मीडिया ने भी। जो मांगे थी, मैं मांगे बता रहे, कुशवाहा जी की जो मांगे रखी हैं, कुशवाहा ने अपने 7 सूत्री जो मांगे रखी, उसमें पहली मांग है कि सभी जरूरतमंदों को फिलहाल बिना राशन कार्ड, आधार कार्ड या मतदान पहचान पत्र के आधार पर राशन उपलब्ध कराए बिहार सरकार। ये पहली मांग है, बहुत जायज मांग है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी वो अपने खाद्य आपूर्ति मंत्री केंद्र के, उन्होंने तो कह दिया कि बिहार के 17 लाख लोगों को 14 लाख या 17 लाख लोगों को अभी तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज मुहैया नहीं कराया जा सका। तो ये नाकामी केंद्र की भी और बिहार सरकार की भी, रामविलास पासवान जी की भी और नीतीश कुमार जी की भी। तो उनको हालांकि 14 लाख से बहुत ज्यादा तादाद है बिहार में जिनको अनाज नहीं मिला है। पहली मांग ये थी। दूसरी मांग ये है कि 9 कोठी, बेगूसराय में एक जगह है, बिहार के बेगूसराय में 9 कोठी एक जगह, और औरंगाबाद में गो, और राज्य के और बिहार के दूसरे हिस्सों में तालाबंदी के नाम पर आम लोगों के खिलाफ पुलिस जो है बर्बरतापूर्ण कदम उठा रही, पिटाई कर रही, उनको कुछ लोगों की तो जाने भी गई हैं। तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए, और जो लोग इस पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में मारे गए हों, उनके परिवार वालों को तुरंत न्याय मिले, मुआवजा भी दिया जाए। तो ये भी कोई गलत हमें 2-3-4 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पुलिस ने बेतरह पिटाई की है लोगों की, इससे लोगों की मौत तक हो गई है। तो ये सवाल कौन उठाए? विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? लेकिन नीतीश कुमार की जो अंतरात्मा जागी नहीं रही है। तीसरी मांग उन्होंने कि राज्य के बाहर फंसे बिहारी मजदूरों, कामगारों, विद्यार्थियों, छात्रों और दूसरे लोगों को बिहार में वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। ये बहुत ज़रूरी मांग है। छात्र जो हैं कोटा में वो अनशन कर रहे हैं, वो गांधी जी के सच मुंह पे पट्टी बांधे हुए, कान पे हाथ रखे हुए हैं, आंखों पर भी है। सरकार को बार बार चिता रहे हैं, नीतीश जी उन छात्रों की सोचिए। अगर आप उनको लेकर नहीं आए तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। यही हाल बिहार के बहुत सारे कामगारों का है जो फंसे हुए हैं। लाखों कामगार बेंगलोर में है, मुंबई में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में। उन कामगारों को वापस लाने का इंतज़ाम कीजिए। क्वारंटाइन में रखिए उनको सेल्फ आइसोलेशन में रखिए, स्कूलों में रखिए 14 दिन। जो आपका एक कार्य प्रणाली है, जो सरकार कहती है, जो मेडिकल व्यवस्था कहती है, लेकिन उन्हें लेके आइए। ये बहुत ज़रूरी मांग है। और ये मांग सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की नहीं, तमाम लोग कर रहे हैं, सामाजिक संगठन कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इसको कई बार इस मांग को उठाया। तो ये तीसरी मांग। ये चौथी मांग ये है कि किसानों का, जैसे मैंने कहा कि किसानों की भी फसलों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है नीतीश कुमार। ना नीतीश कुमार चिंतित है, ना केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
वो सिर्फ ताली घंटी बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, यही इस इन सब में ज़्यादा उनकी रुचि है। ताली घंटी पीटते रहें लोग, घंटियां बजाते रहें, दिया मोमबत्तियां जलाते रहें, लेकिन यह है कि दिलों में कहाँ मोहब्बत की जो मशाल जलनी चाहिए वो नहीं जल रही है। आपने बिना योजना के तालाबंदी कर दी नरेंद्र मोदी जी, किसानों की आपने सोची नहीं, किसानों की सुध नहीं ली, तो आखिर कोई तो सोचेगा आप उनकी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं, आप उन कामगारों की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। सिर्फ कारपोरेट घरानों की मत सोचिए, बहुत नुकसान हो रहा है। 14 करोड़ लोग तो बेकार हो चुके हैं इस लगभग 1 महीने की तालाबंदी में। अभी बहुत सारे, अभी तो और क्या क्या मंजर सामने आएंगे कह नहीं सकता। लेकिन यह है कि आपकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप भले अपनी पीठ थपथपाएं, आपकी पार्टी के लोग पीठ थपथपाएं और आपकी तरह ये गमछा बांधे, लेकिन गमछा तो हम बहुत अरसे से बांधते रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी ने चौथी मांग रखी है कि असमय वर्षा, आंधी तूफान, ओलावृष्टि और तालाबंदी के कारण फसल कटाई में देरी की वजह से किसानी में हुई क्षति की पूर्ति की जाए। पांचवी मांग रखी है कि बिहार के सभी किसानों के कृषि उत्पाद यानी कि धान, गेहूं, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर नकद खरीदने का इंतजाम किया जाए। कोई नाजायज मांग नहीं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे नीतीश जी। अंतरात्मा कब जागेगी आपकी? जगाइए अपने संत आत्मा को और किसानों की सुध लीजिए। बेचारे किसान परेशान हैं। अगर किसान को कुछ हो गया तो इस देश को में 15 दिन भी ये देश नहीं बचेगा नीतीश कुमार जी। किसानों को कुछ हुआ, कामगारों को हुआ, मजदूरों को हुआ तो देश नहीं बचेगा। देश इनकी वजह से टिका है, करोड़पतियों की वजह से नहीं। वो तो आएंगे चले, उनके कारखानों में भी किसान कामगार ही काम करते हैं, तो इनके बचाने का इंतजाम ज्यादा जरूरी है। छठी मांग उन्होंने फिर की कि बिहार में जिस पलायन की बार बार बात हो रही कि पलायन नहीं हुआ, तो आप सुशासन का ढोल पीट रहे थे नीतीश कुमार जी, लेकिन सच ये है कि लाखों लोग बिहार से बाहर हैं, अभी भी बिहार लौटे भी हैं और बिहार के बाहर हैं भी। आप बिहार में मजदूरों, कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक पहल करें और विपक्ष का भी साथ लें इसमें। विपक्ष को साथ लें। अभी तक एक भी बैठक आपने विपक्ष के साथ नहीं, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं कोरोना जैसी महामारी को रोकने। और सातवीं और अंतिम मांग ये है, जैसा हम अपने इस बादब बामुलाजा में कह भी चुके थे कि बिहार में और कितने शिक्षकों की भूख से मौत हो गई। अभी तक 52-53 लोग भूख से, शिक्षकों की मौत हो चुकी है। 2 महीने से ज़्यादा आंदोलनरत हैं वो, लेकिन आपको उनकी शिक्षकों की भी सुध लेने की ज़रूरत महसूस नहीं रही। तो कृपा कीजिए और इन शिक्षकों को सुध लीजिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 7वीं मांग है, बिहार में आंदोलनरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर उनके बकाया वेतन का अविलंब भुगतान किया जाए। कोरोना संकट की घड़ी में गरीब असहाय लोगों के लिए सरकार से कि इन 7 सूत्री मांगों को लेकर एक अद्भुत कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने चलाया। सरकार का अब सरकार मानती है या नहीं मानती इन 7 मांगों पे, सरकार पे है, लेकिन सरकार पे की नीयत पे सवाल है। नीतीश कुमार की नीयत पे सवाल है। सवाल यह है कि फिर जैसे दुष्यंत ने बार बार दुष्यंत की कुमार की पंक्तियां याद आती है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मुयस्सर नहीं शहर के लिए। नीतीश कुमार से आप भी सवाल करें, कहें कि इन 7 सवालों को जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पास किया है एक आस के साथ, चूँकि इस संकट में ये बहुत ज़रूरी है कि हम गरीबों की सुध लें, कामगारों की सुध लें, किसानों की सुध लें, छात्रों की सुध लें, शिक्षक हड़ताली शिक्षकों की सुध लें। लेकिन सरकार सोई हुई है। उनके शिक्षा मंत्री के जो आवास पे, शिक्षा मंत्री के जो पीए हैं या उनके साथ चलते हैं, उनके यहाँ मांस भात का भोजन दावत उड़ता है और शिक्षकों के यहाँ भूख से मौतें हो रही हैं। यह अलग तरह का विरोधाभास है नीतीश कुमार जी। सरकार 15 साल पहले बिहार के लोगों ने आपको सत्ता इसलिए नहीं सौंपी थी कि आप गरीबों, कामगारों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की सुध न लें। सुध लें तो सिर्फ अपनी लें। आप नीतीश कुमार से ज़रूर सवाल पूछें, और अगर आपको ये मेरी बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसे आगे भी बढ़ाएं, यानी शेयर करें भाई।